लोग यहाँ पर आए और जैसा कि आपको पता है कि आज हम इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप हैं विशाल गाजीपुरिया, विशाल गाजीपुरी। आप हैं सपना बौद्ध, जिन्होंने गाना गाया था कि देश विक्रेता आया। जब से वो गाना पूरे देश में क्या पूरे विश्व में चल रहा है, लोग लगातार धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इनका 2 साल का बच्चा है, उसको उठाने की धमकी दे रहे हैं। यहां तक कि इनका जो स्टूडियो था, छोटा सा एक स्टूडियो था, उसको भी जलाने का काम किया। मैं वहां पर्सनली गया था। हमारी नीली क्रांति की जितनी भी टीम है उन्होंने डिसाइड किया था कि आप वहां जाएं, देख के आए। जब मैं वहां गया था तो मैंने देखा कि व्यवस्था कैसी है, और मैंने एक लाइव भी किया था कि इनका घर दिखाया था कि वो छप्पर पड़ा हुआ था वहां पर। उसमें ये संघर्ष कर रहे हैं दोनों साथी, मिशनरी गायक हैं, गाने से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे ही वो गाना गाया तो जितने भी शरारती तत्व थे, गुंडे लोग थे, वो लगातार इनको धमकी देते रहे। और अभी इनके फोन पर एक धमकी आई थी 2 दिन पहले। वो कह रहे थे कि हम तुम्हें गांव में ढूंढ के आए हैं, तुम्हारे स्टूडियो पे ढूंढ के आए हैं, तुम कहां हो, तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे जिससे कि कोई दूसरा इंसान ऐसा गाना ना बनाए। क्या इस देश के अंदर आजादी के बाद 70 साल देश को आजाद हो गए हैं, 70 साल के बाद भी क्या हम अपनी बात को कह नहीं सकते हैं? क्या हमें अधिकार नहीं है? संविधान में हमें फंडामेंटल अधिकार है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं, राइट टू फ्रीडम। अगर हम किसी अपनी बात को कहते हैं तो इस देश के अंदर कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, सब कुछ है। उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ऐसे जो शरारती लोग हैं जो लगातार धमकी दे रहे हैं, यहां तक कि इनको मारने की प्लानिंग चल रही है दोनों लोगों को, इनके परिवार को, तो उसके संदर्भ में आज ये हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये जन जागरण का काम है। विशाल की जान को खतरा है, सपना की जान को खतरा है, इनके परिवार की जान को खतरा है। अब ये दिल्ली में आज बैठे हुए हैं, दिल्ली में इनको बुलाया गया है, तो दिल्ली से अपने गांव भी जाना है इनको कभी ना कभी, तो खतरा तो बना रहेगा। मगर जब सरकार से हमने बात करी, जो धमकी लगातार आती है उनके रिगार्डिंग हमने एक FIR भी कराई है। FIR है जो 30 तारीख को कराई थी, 30 अक्टूबर को FIR कराई थी। ननौरा थाना एक है, वहां पर FIR कराई थी विशाल गाजीपुर और सपना बौद्ध ने, उनके खिलाफ। आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार से SSP से इन्होंने बात करी तो SSP ने कहा कि हाँ हम देखेंगे, आपकी सुरक्षा की बात करेंगे, मगर कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। क्योंकि वो सुरक्षा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बात करता है या कोई उजागर करता है तो उसको या तो जेल में डालने का काम करते हैं, धमकी दिलाने का काम करते हैं, तो वो सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग मदद कर रहे हैं और ज्यादा मदद कर रहे हैं इनकी। और जो विशाल गाजीपुर और सपना बौद्ध हैं वो उभरते गायक हैं, मिशनरी गायक हैं, वो लोगों की आवाज को घर घर में पहुंचाने का काम करते हैं। वो देश की स्थिति को अपने गाने के माध्यम से लोगों को बताने का काम करते हैं कि देश में हो क्या रहा है। सारा देश सोया हुआ है, आपने देखा लॉकडाउन पूरे देश में चल रहा है, फिर दोबारा शायद लगने की उम्मीद है। तो लॉकडाउन के समय भी वो लोग अपने घरों पर, ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में भी वो लोग लोगों को जन जागरण करने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को धमकी जो लोग देते हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर कार्रवाई नहीं होती क्यों नहीं हो रही है? क्या सरकार की इसमें सह नहीं है? सरकार जानबूझकर ये प्रताड़ित कर रही है। अब मुझे तो ये आशंका है कि सरकार के लोग हो सकते हैं जो इनको लगातार धमकी दे रहे हैं, इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनके घर तक रैकी कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। आज समय है कि देश के लोग बचाएं। जब इन्होंने अपील करी थी कि जब मेरा या तो कुछ हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, या मेरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, जब समाज के लोग आएंगे क्या मुझे देखने के लिए? जब तो बड़े बड़े काफिला लेके आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। आज मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी मदद की जाए, तो हम लोगों ने मदद करने का काम किया। मैं ही नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग, देश के ज्यादातर लोग इनकी मदद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की अगर मदद करेंगे जब ही बात बनाएगी। मैं चाहूंगा कि विशाल गाजीपुरिया हमारे बीच में, वो भी अपनी बात को रखें कि वो समाज को क्या कहना चाहते हैं, देश को क्या कहना चाहते हैं। अगर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों और महापुरुषों को नमन करते हुए हम विशाल गाजीपुरी यहाँ पर हमारे आए हुए बहुजन समाज के मीडिया के साथी लोग, आप सभी को नमोदाय जय भीम। और जो संविधान के माध्यम से अपनी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं उनको दबाने का काम करती है, जेल में डालने का काम करती है, झूठी FIR लगाने का काम करती है। तो साथियों की बात आपने सुनी। मैं दोनों साथियों से चाहूंगा कि एक जो इनका गाना नया भी आने वाला है कि कहां न्याय पाओगे बहुजन, उसकी 2 लाइन गाएं और 2 लाइन करके फिर उसको समाप्त करेंगे। आपका हम साथ में गाएं बेटा। नहीं कहां है
कहा नहीं आता, जो नया गाना आ रहा है हाँ उसको मैं गा रहा हूँ, कहा नहीं आ पाओगे। हाँ। देखिए आप लोगों को पता है कि इस देश में हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए न्याय नहीं मिल पा रहा है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के बाद भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। उस पर भी मेरा ये गाना रिलीज होने वाला है, कल लॉन्च हो जाएगा आप लोग के माध्यम यूट्यूब पे, VG म्यूजिक कंपनी में। गाना है कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। चारों तरफ है मनु के बच्चे, बन के न्याय के दाता बैठे जहां जहां जाओगे। कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। न्याय की गलियों में चपरासी से लेकर मुनसफ तक, और केवल मनुवादी ही मिलेंगे संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी, होगा वो भी कोई व्यापारी। केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी, होगा वो भी कोई व्यापारी। सिर्फ लुटे ही जाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। साथियों आप लोग न्याय मिलेगा, आप लोग को एक होना होगा। और एक मैं बात छूट गया था, मैं आपको कहना चाहूंगा, इस बात को आप जरूर हाईलाइट करेंगे कि विशाल गाजीपुरी सपना बोध के साथ पूरे देश के लोग खड़े हैं। इस देश में जितने संगठन हैं सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और आप लोगों ने साबित करके दिखा दिए कि विशाल गाजीपुरी सपना बोध अकेला नहीं है। विशाल गाजीपुरी सपना बोध के साथ पूरे देश के संगठन है, पूरे सर्व समाज के लोग हैं। साथियों पूरे देश, किसी भी मीडिया को कोई सवाल अगर करना है तो कर सकते हैं, उसके बाद क्या जो लोग धमकी दे रहे हैं उनका कुछ नाम पता कुछ पड़ा क्या? उनके नंबर दे दिए। देखिए सर उनके नंबर तो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, और एक दिग्विजय सिंह करके व्यक्ति थे और बहुत लोग और बिहार के कुछ लोगों ने थे, अज्ञात नंबर से आ रहे हैं, नाम पूछने पर लोग बता नहीं रहे। और एक हाँ ऋषि वस्ती करके थे ये कोई कहीं के, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि तुमको समझ में आ जाएगा। और बाकी लोग तो तमाम तरह के धमकियां दे रहे हैं, जलाने की धमकी दे रहे हैं कि तुमको जला देंगे, ये कर देंगे। तो कोई बात नहीं साथियों, मैं तो अपना कदम आगे कर दिया तो पीछे नहीं करूंगा सर। आप लोग कह रहे हैं कि स्टूडियो पे भी जलाया गया आपके, तो क्या उन लोगों ने आप लोगों के ऊपर भी किस तरह का कोई हमला किया है? हाँ हमला हम लोग परसों जिस दिन 16 तारीख को उन लोगों ने हमला करना चाहा, लेकिन हम लोग बच गए। 16 को जिस दिन हम लोग यहाँ पे आना था तो उन लोग तरीके से कहीं से हम लोग देख लिए थे, तो मेरा पीछा किए उन लोगों ने, लेकिन हम लोग रुक गए शहर में रुक करके और फोन किए, 2-4 मेरे साथ हुए, फिर हम लोग सफर के लिए। आपने कोई पुलिस में शिकायत की है इस चीज की? हाँ SC/ST का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। क्या कहते हैं अधिकारी इस चीज को? वो बोल रहे हैं कि उस पर योजना चल रहा है, CO साहब योजना कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। आपने प्रशासनिक तौर पे सहायता की कोशिश की है कानूनी प्रक्रिया से, क्या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक नेता से आपने मुलाकात की इस मामले में, या किसी ने आपको पहल की? खुद वहाँ के सांसद वो बसपा से आए हैं, उनसे कोई आपने मतलब? देखिए सर हमने बात अपने जिला अध्यक्ष से कहा, तो सर जी ऐसी बात है, आप लोग अगर सपोर्ट करें, तो उन लोगों ने इस बात को संज्ञान में लिया। और हमारे परम श्रद्धेय बहुजन समाज पार्टी के जो परम श्रद्धेय भदौरिया साहब जी हैं उन्होंने भी ट्वीट किए, और जो ज्ञानचंद्र दिनकर साहब जी हैं, परम श्रद्धेय ज्ञानचंद्र दिनकर साहब, उन्होंने भी मुझे ट्वीट करके, और सांसद महोदय हैं उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, और उनके पास हम लोग कैसे, उनका नंबर भी मेरे पास नहीं है, और नंबर है तो जिला अध्यक्ष साहब का है, उनकी अपनी बात उनके पास रखे थे, वो अपनी बात उनके पास रखे होंगे, लेकिन उनके तरफ से भी, लेकिन यह है कि पूरा सबका सपोर्ट है मेरे पास। सुधीर सम्राट जी, किस प्रकार से आप इनकी सहायता करेंगे? देखो मैं तो एक नागरिक हूँ और एक संगठन भी चलाता हूँ, कार्यकर्ता हूँ उसका, तो मुझे लगा कि पेशे आप एक वकील भी हैं। हाँ वकील भी हूँ मैं, तो मैं FIR भी मैंने देखी, FIR भी कराई है, FIR लोगों ने कराई है, SC/ST एक्ट में FIR हुई है। अधिकारियों से बात करने का मौका भी मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर मुझे आशा है कि कार्रवाई होगी, बट निराशा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो सरकार है वहाँ की वो लोगों के खिलाफ है, जो सरकार की गलत नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उनमें एक विशाल जी भी हैं और सपना बोध भी, उन्होंने गाना गा दिया, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उनकी कोई बात रखे या उनकी कोई कमियों को बताने का काम करे, तो वहां से सुरक्षा मिलना मुझे लगता है कि नहीं मिल पाएगी। समाज से ही हम व्यवहार करते हैं, मैं भी समाज का व्यक्ति हूँ, मैं वहां गया, मैंने देखा, मुझे लगा कि यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो मैंने इनको इन्वाइट किया कि आप आए, हमारे घर पे भी हैं और समाज है वहां पर, तो अब इनका पूरा इंतजाम किया जाएगा, यहाँ पर जैसा भी होगा समाज के माध्यम से किया जाएगा।
तो इनको सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से कोई इतनी उम्मीद नहीं है, तो आप क्यों नहीं कोर्ट की तरफ गए? फिर कोर्ट से आप गुहार लगा? प्रोसीजर चल रहा है, बिल्कुल प्रोसीजर चल रहा है, उसमें हम अभी काम कर रहे हैं। उसमें भी कोर्ट से भी उम्मीद करेंगे हम अभी एप्लीकेशन बना रहे हैं, SC/ST कमीशन में भी जाएंगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी जाएंगे। उसके बाद में हम वहाँ होम मिनिस्टर पे भी जाएंगे कि आप सुरक्षा दें, ना दें उनका काम है, देंगे जब अच्छी बात है, हम काम करेंगे पूरा प्रोसीजर। विशाल, एक सवाल और, इस घटना से लेके अभी तक कितना समय हो गया हो, कितने दिन हो गए होंगे कि अभी तक सरकार ने आपकी नहीं सुनी है, पुलिस प्रशासन ने नहीं सुना है? कितना समय हो गया इस बात को? देखिए सर, ये लगभग 1 महीना हो चुका है। 1 महीना। और 1 महीना से हम लोग अपने 2 साल का बेटा को लेकर के अपना लोकेशन चेंज कर करके 2 दिन उनके घर 2 दिन उनके घर, मोबाइल स्विच ऑफ करके लोकेशन ऑफ करके हम लोग अपना छुपते फिर रहे हैं। जी, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि मुझे सर डर नहीं है। एक बात, मैं जो छुप रहा हूँ तो मैं डर नहीं रहा हूँ, उन लोग से डर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं सतर्क हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जिंदा रहूंगा तो लंबा काम करूंगा और मेरे समाज मेरे साथ खड़े हैं। अब उनको पता चल गया है, जो गुंडे तबके के लोग हैं उनको पता चल गया है कि विशाल गाजीपुर सपना बहुत अकेला नहीं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे समाज के लोग खड़े हैं। एक सवाल है, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है मायावती जी, उनको भी लोग टारगेट करते हैं, गाली देते हैं, और आपको भी जैसे कि धमकी दी जा रही है, आपको निशाना साधा जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं सर? ये समाज क्या आप जीने नहीं देता क्या दलितों को? देखिए सर, उनकी तो शुरू से ही नीति रहा कि हम सभी को छल कपट से मार करके जातियों में बांट दिया, बांटने के बाद गुलाम बना दिया। और अब हमारे समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से पढ़ लिख करके जब विद्वान बन रहे हैं, रुपया पैसा कमा रहे हैं, तो उनको देखा नहीं जा रहा है। वो चाहते कि ये कैसे गाड़ी चल रहा है, कैसे अच्छा गाना गा रहा है, कैसे अच्छा कपड़ा पहन पा रहा है, उनको देखा नहीं जा रहा। जो व्यक्ति मेरे गुलामी किया करता था वो आज जो है कि DM कलेक्टर बन गया है, आज मुख्यमंत्री बन रहा है, IAS PCS बन रहा है, इसलिए उनको जला नहीं। ये प्रोफेशनल सिंगर हैं, ये इन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी ली है, एजुकेशन ली है, इन्होंने एजुकेशन करके आए हैं BHU जो यूनिवर्सिटी है वहां से। हाँ, जो इनका म्यूजिक का जो कोर्स है वो किया है इन दोनों लोगों ने, ऐसा नहीं है ये प्रोफेशनल कोर्स नहीं, मतलब किसी कंपनी के लिए गाते हैं जो इनको प्रमोट कर दी है। पहले हम शुरू में गाते थे वेब म्यूजिक कंपनी से, लेकिन जब से मुझे लगा कि मेरे बाबा साहब गाने सब लोग नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं, लोग बोलते थे कि यार ये सब गाने लॉन्च करेंगे क्योंकि ये सब तो दंगा फसाद हो जाएगा, तो बड़ा दिक्कत गाना है। तो मैंने खुद एक कंपनी क्रिएट किया, VG म्यूजिक कंपनी अपनी। हाँ, वी फॉर विशाल गाजीपुर, वी फॉर विशाल, जी फॉर गाजीपुरी। तो विशाल गाजीपुरी को हमने VG म्यूजिक कंपनी कर दिया। उस VG म्यूजिक कंपनी पे छोटे मोटे प्रोग्राम अपने जितने गाने गाते थे उसको रिलीज करते रहे, और आज जो 1 लाख से ऊपर मेरा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आज जितने गाने हमारे रिलीज होते हैं अब VG म्यूजिक कंपनी पे लॉन्च होते हैं। जो लोग आपको धमकी भरे फोन करते हैं तो आप उनसे जानने की कोशिश की ऐसा आपने क्या गा दिया है कि उनको इतनी तकलीफ हो रही है? हमने उनसे सवाल करता रहा कि भाई साहब हमने तो किसी का नाम नहीं लिया है और हम ये देश के नागरिक हैं, और मैंने अपनी बात रखी है क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि जिस घर में अगर कोई भी गार्जियन अगर कोई गलत कदम उठाते हैं तो उनके घर के सदस्य लोग आवाज उठाते हैं। उसी प्रकार से हम देश के नागरिक हैं और हम देश की संपत्ति के साथ अगर खिलवाड़ होगा, हमारे देश की संपत्ति को उथल पुथल सरकार करेंगे तो हम उस पर आवाज उठाएंगे। सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे कि ये कलाकार हैं, गीतकार हैं, तो इनको गाने पे धमकियां मिल रही हैं, तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें की परेशानी है, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनका वो सामना नहीं कर पाते, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के मायने में हो या फिर वो कुछ करना चाह रहे हैं या फिर इनके जैसे गीतकार बनना चाह रहे हैं, तो तमाम प्रकार की ऐसी दिक्कतें आती है जो शहर में आके करना चाहते हैं। क्या उन सब का कोई निवारण है? जो सक्षम लोग हैं क्या उनकी सहायता करेंगे किसी? नहीं, बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। जो लोग हैं सक्षम लोग हैं, जो बाबा साहब के माध्यम से रिजर्वेशन के माध्यम से अच्छी सीटों पर बैठे हैं, अच्छी पोस्ट में बैठे हैं, उनकी ड्यूटी है कि उन लोगों की मदद करें। हम जैसे मदद कर रहे हैं, हमारी भी किसी ने मदद करी थी। हम जब वकील बने, काला कोट पहन के बने, हमारी भी किसी ने मदद करी थी। बाबा साहब ने मदद करी, मानव काशीराम साहब आप आए। ऐसे ही हमारी ड्यूटी बनती है कि जितने लोगों की मदद करते हैं करें, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने से ही बात बन पाएगी। आपका बिल्कुल बाजी जवाब है। जो लोग वो टैलेंट है गांव के अंदर, उसको भी निकालना चाहिए, मदद करना चाहिए। मदद तो यही है ना। अब भाषण देने से तो काम होगा नहीं। अब भाषण तो देते रहो, उससे क्या मदद होगी? कुछ मदद होगी। आप छोटी मदद करें, जो भी मदद है वो करें। आप मदद करेंगे तो जब भी आगे बात बन पाएगी, अदरवाइज बात नहीं बन पाएगी। विशाल, मेरा एक अंतिम आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपको धमकी मिल रही है, क्या उसकी आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स है? क्या आपने वो रिकॉर्डिंग कभी पुलिस वाले को कभी आपने ये चीज सब प्रोवाइड कराई है? सब प्रोवाइड करा दिया। उसकी FIR नंबर भी है, FIR भी बाकायदा है। पुलिस वालों ने सुनी है पूरी कॉल रिकॉर्डिंग? सब सुना है। पुलिस वाले ने कहा कि आपने क्यों गाना गा दिया, आप मोदी के खिलाफ गाना गाओगे? अच्छा, हाँ। तो अब भाई गाना तो किसी के खिलाफ भी गा सकते हैं, और लोग गाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, मगर एक बहुजन अगर गायक गाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है।
इट मीन्स कि सिर्फ गाने से प्रॉब्लम नहीं है, उनको अच्छे कपड़े पहनने से प्रॉब्लम है, अच्छी गाड़ी में चलने से प्रॉब्लम है, अच्छे घरों में रहने से प्रॉब्लम है। जब उनको प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम के लिए तो हम नहीं बने ना। आप बताइए इनका क्या, इनका दोष सिर्फ ये है कि बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं। अगर यही कहीं अगर ब्राह्मण से बिलोंग करते, किसी और जाति से बिलोंग करते तो कोई कुछ कहने वाला नहीं था। तो इनको दबा लीजिए कि और गाना ना गाए। तो उनकी आवाज में दबने वाले लोग नहीं है हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, उनके वंशज हैं। हम इस देश के अंदर जो गलत है गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, ये हमारा काम। एक सवाल है, जैसे कि जो हमारी बहुजन महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, जैसे कि आप गायक हैं? हमारे जितने भी समाज में सिंगर हैं या स्पीच के माध्यम से समाज में करना चाहती हैं, बाबा साहेब ने सबसे पहले प्राथमिकता महिलाओं को दी है। बाबा साहेब ने सबसे पहले प्राथमिकता महिलाओं को दिए हैं। और हमारी आज मुझे उदाहरण ले लीजिए कि मैं आज कुछ भी गा बजा रही हूँ तो बाबा साहेब की देन से। तो मेरा सभी महिलाओं से निवेदन है कि आज हम अकेले गा रहे हैं और बहुत सारे सिंगर हैं, तो हमारे जितने भी सिंगर हैं महिलाएं, अगर वो गाना गाना चाहती है, स्पीच के माध्यम से कुछ करना चाहती है तो करें, क्योंकि हमारा समाज हमारे साथ है। जब ये गाना आपने गाया था, आपको आगाह किया गया था कि इस गाने को आप प्रदर्शित ना करें क्योंकि कहीं ना कहीं ये भविष्य में आपको दिक्कत देगा। ये तुरंत गाना रिकॉर्ड होने के 1-2 दिन बाद जब हमारी बात हुई थी तो मैंने आपको आगाह किया था, उसके बावजूद भी आपने इस गाने को रिलीज किया, क्यों डर नहीं लगा? डर किस बात की सर? जब बाबा साहेब जब अकेले थे उस समय तो इन लोगों से कभी डरे नहीं। वो लगातार सारे जो लोगों का कहना है कि ये आपने जानबूझ के किया है सर। क्या? नहीं ऐसी बात नहीं सर। हमने जो किया है, गाना जानबूझ के किया कि मैं इस देश की संपत्ति के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि इस देश के नागरिक हैं। मैंने जो गाना गाया है सच्चाई पे, किसी के नाम नहीं लिया है। और इस गाने से लोग को दिक्कत हो रही तो लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसे सहयोग भी करें। समाज से गुजारिश है मेरी कि जो भी सहयोग कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, इनको। विशाल सिंह बादल के नाम से इनके अकाउंट है और इनके आप वीजी म्यूजिक पे जाएंगे, वी फॉर विशाल, जी फॉर गाजीपुर म्यूजिक वहां भी पड़ा हुआ है। और ये आपको अपना अकाउंट नंबर दे देंगे, जो लगाना चाहे तो लगा के जो भी मदद कर सकते हैं, 1 रुपया दें, 2 रुपया दें। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी मदद करें, जो भी मदद कर सकते हैं इनकी मदद करें, क्योंकि आज इनको जरूरत है मदद की। क्योंकि आपने घर भी देखा होगा इनका कैसा घर है और इनकी भी कृषि देखी होगी। तो आपके माध्यम से अगर कोई भी देना चाहता है तो इनकी मदद करें। जरूरत नहीं है, वैसा नहीं है जरूरी करनी है, जिनको लगता है कि करनी चाहिए वो लोग मदद करें, क्योंकि एक दूसरे की मदद करेंगे जब आगे पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।